बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने सवाल पूछा, क्या लाहौर स्मार्ट सिटी में भी हमें स्मोक का इसी तरह सामना करना पड़ेगा जैसे आजकल लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। बुनियादी तौर पर मौसम सरमा शुरू होते ही स्मोक का मसला लाहौर में सर उठाने लगता है और ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से ये जो स्मोक पैदा होती है, इसकी वजह से इस वक्त हुकूमत ने मजबूरन लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर बंद हैं और लोगों के मामलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। माहौलियाती आलूदगी के इस मसले की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं और अल्टीमेटली जो है वो हर साल हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर अगर आप लाहौर शहर से वाकिफ़ हैं या लाहौर शहर में रहते हैं तो आपको पता है कि स्मोक का ज़्यादातर मसला जो है वो उन इलाकों में होता है जहाँ पर माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, इसके अलावा भट्टे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके करीब करीब स्मोक का मसला ज़्यादा होता है। और शहर से दूर या शहर से बाहर जो है वो अमूमन इस मुसीबत से ज़्यादा लोगों को सामना नहीं करना पड़ता और लोग ज़्यादा इसका शिकार नहीं होते। अगर लाहौर की लोकेशन, लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन को देखा जाए तो अल्टीमेटली अभी तक तो लाहौर स्मार्ट सिटी वाली लोकेशन पे स्मोक का इतना बड़ा मसला नहीं है और मुस्तकबिल में भी उम्मीद है कि इसका मसला नहीं होगा। उसकी बुनियादी तौर पर दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। देखें, अब मैं आपको बता सकता हूं कि जी किस तरह से इस मुसीबत से या इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है या इससे काबू किया जा सकता है, लेकिन अगर मतलब ये बात देखी जाए माहौलियाती आलूदगी पे, वैसे तो कोई भी मुल्क जो है वो आज तक काबू इस तरह से नहीं पा सका, बल्कि पाकिस्तान की एफर्ट्स को तो पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया गया कि जी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की वजह से या बिलियन ट्री की जो एक कैंपेन थी उसकी वजह से अल्टीमेटली कुछ माहौलियाती आलूदगी में कमी ज़रूर वाक़ई हुई है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से टेक्निकली बात करूँ तो एक तो ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली है, ज़ाहिर बात है लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया इस मसले से भी वाकिफ़ है कि जी अगर स्मोक होती है या दीगर कोई ऐसे मसाइल होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो एक स्पेसिफिक एरिया में जब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ कम होंगी, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, ग्रीन एरिया ज़्यादा होंगे और फॉरेस्टेशन की जाएगी तो अल्टीमेटली स्मोक के मसले पर कुछ हद तक काबू ज़रूर पाया जा सकता है। अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है वहाँ पर स्मोक का इतना मसला ज़्यादा नहीं है और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। और जिस तरह से हुकूमत जो है वो भी एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं, तो अल्टीमेटली मुमकिन तौर पर आने वाले सालों में ये स्मोक का मसला जो है वो कम ज़रूर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे यहाँ ये है कि हम जो आबादी को प्लान करते हैं, हम जो पॉपुलेशन को प्लान करते हैं कि जी नए शहर, नई कॉलोनीज़, नई सोसाइटीज़ कैसे बनेंगी या कहाँ बनेंगी, अगर तो उसको ज़रा स्ट्रेटजिकली एक अच्छे तरीके से और तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अगर उसको जो है वो प्लान किया जाए तो अल्टीमेटली इस मसले से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी वाली लोकेशन पे नाज़रीन अभी इस वक्त तक स्मोक का इतना बड़ा मसला नहीं है और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये एक मसला है तो इस पर बात करना ज़रूरी था ताकि लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया भी जो है वो इस हवाले से इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी प्लानिंग करे। और इसके साथ साथ चूँकि होता है ये चंद दिन के लिए, लेकिन ये एक समझ लें कि जिस वक्त ये होता है उस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और लाहौर शहर जो है वो साबिक़ा दिनों में, पिछले हफ्ते में आप जानते हैं कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया। तो अल्टीमेटली हुकूमत को भी इस पर काम करना चाहिए और हम लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप इस मसले को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम लें ताकि आपकी जो शहर है, जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, उसमें आबाद होने वाले कल को जितने भी लोग हैं उनको इस मसले से परेशानी ना हो। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।